नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अज्ञे द्वारा लिखित कितनी नावों में कितनी बार ये कविता देखने वाले हैं। तो चलिए ये कविता देख लेते हैं। इस कविता का प्रकाशन एवं संकलन इसी नाम का उनका कितनी नावों में कितनी बार ये कविता संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1967 में हुआ है और 1978 में इस संग्रह को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, कवि ने इस कविता में मनुष्य की घुमक्कड़ी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। कवि ही घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के रहे यायावरी रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस कविता में घुमक्कड़ी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है, जिसमें ज्योति यह ज्ञान का प्रतीक है और नाव ज्ञान प्राप्ति का साधन का प्रतीक है। यानी एक जो सत्य की खोज की प्राप्ति का यह साधन है। ठीक है, तो चलिए इस कविता की व्याख्या देख लेते हैं। पहले मैं छोटी सी कविता है इसलिए पंक्तियां पढ़ती हूँ, फिर इसके बाद हम कविता की व्याख्या करेंगे। कितनी दूरियों से कितनी बार कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। कभी कुआं से मैं तुम्हें न देखता भी, पर कुआं से की ही छोटी सी रूपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। कितनी बार मैं धीर आश्वस्त अक्लांत ओ मेरे अनबूझे सत्य। कितनी बार, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। कवि ने इस कविता में कहा है कि न जाने मैं कितनी बार कितनी दूर देश प्रदेश से डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। अर्थात जिन जिन नावों में बैठकर मैंने यह दूर देश प्रदेश का प्रवास किया है, वह नावे या वह जो नाव थी वह डगमगा, यानी जिसका हाल अच्छा न हो ऐसी थी। किसकी ओर आए हैं, ये जो प्रश्न है, एक छोटी सी ज्योति की ओर आए हैं, यानी ज्ञान की ओर आए हैं। कवि के कहने का अर्थ इतना ही है कि देश विदेश प्रदेश घूमने के लिए वे न जाने कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया था, ताकि वे अपने ज्ञान प्राप्त कर सके, अपनी जिज्ञासावृत्ति को शांत कर सके। उन्हें नए नए जगह पर घूमना और नई नई जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता था, सो एक जगह पर वह टिकती नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा कि यह ज्ञान रूपी छोटी सी गुड़िया तुम तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी नावों की मदद ली है और कितनी दूरियों को पार किया है। यहाँ डगमग नाव यानी यात्रा करते समय आई हुई कठिनाई या संकटों का सामना मुझे करना पड़ा। कभी आगे कहते कि कभी कभी कुछ पता न होने पर भी, यानी कुआं से यानी अंधकार अज्ञान था, उसमें मैं तुम्हें देख नहीं पाता था। अर्थात कवि उस अंधकार की बात कर रहे हैं, अज्ञान यानी कुछ जानकारी न होने के कारण। और कवि जिस सत्य की खोज करने के लिए निकले हैं, उन रास्तों पर उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिस कारण वे इस ज्योति रूपी ज्ञान को देख नहीं पा रहे थे। किंतु उसी अंधकार में ही छोटा सा या छोटी सी ज्ञान की रोशनी किरण जो थी वे कवि को दिखाई देती है। कवि उस ज्योति के प्रभामंडल को यानी प्रकाश के उस क्षेत्र को पहचानते हैं। अर्थात उन्होंने यह कहा है कि सत्य छिपाए नहीं छिपता, कितना ही अंधकार क्यों न हो, और यह जो है अपना प्रकाश फैलाता ही है। उसी तरह कवि के मार्ग में कितनी ही बाधा आई और गई, लेकिन कवि ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग नहीं छोड़ा और निरंतर प्रयत्न करते रहे। इसके लिए उनको कितनी ही बार अपना धैर्य जो अस्वस्थ या आशा के साथ वो बिना थके हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर वह चल पड़े हैं। और यानी सत्य की खोज के लिए वह जो सत्य वह अनबूझा था, अनभिज्ञ था, जो उन्हें पता नहीं था, उस सत्य की प्राप्ति के लिए वह निकल पड़े। उस सत्य की ओर मैं कितनी बार गया हूँ, ऐसा कवि कहते हैं। कवि के कहने का अर्थ है कि जिस सत्य की खोज में मैं करना चाहता था, यानी कवि करना चाहते थे, उस सत्य की खोज में न जाने कितनी कठिनाई आई, जिसमें मेरा अज्ञान अविवेक था जो मार्ग भटक रहा था। किंतु उसी अज्ञान में एक ज्ञान की किरण ने मुझे मार्ग दिखाया और एक नई उम्मीद आशा की किरण दिखाई दी, जिससे मेरा धैर्य यानी शक्ति और भी बढ़ गई और मैं उस अनबूझे जो प्राप्त नहीं हुआ था, जो दिखाई नहीं दे रहा था, उस सत्य की खोज के लिए ये आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, आगे की पंक्तियां हैं।
और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधी आते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त कितनी बार। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस तरह मैं निकल पड़ा था जिस सत्य की खोज करने के लिए, जिस तरह और कितनी ही बार मैं आगे बढ़ता गया, कवि ने यायावरी प्रवृत्ति के रहे हैं। इस कारण उन्होंने कहा है कि कविता में वे कितनी बार जगमगाहट भरे जहाज, यानी यहाँ जहाज का अर्थ खोखली रोशनी या दिखावेबाजी से होता है, जब कवि को खींच कर ले गए, कितनी ही दूर ले गए। आजकल पाश्चात्य संस्कृति जैसे हमें आकर्षित करते हैं, वैसे ही कवि को उन जहाज ने आकर्षित करके पराये देश लेकर गए थे। उन पराये देशों की जो बेदर्द यानी जो संवेदना शून्य हवा थी, उन हवाओं में जहाँ खालीपन का अंधेरा और कवि वहाँ उदास और निराश भरा जीवन देखकर और भी दुखी हो जाते हैं। कवि ने यहाँ पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता की ओर संकेत किया है, जो हमारे देश के लोगों को ही नहीं कवि को भी आकर्षित कर देती है। यह जो नंगा और तीखा और कठोर सत्य है, जिसका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, जिसका अपना कोई प्रभामंडल यानी जिसके प्रकाश का अपना कोई स्थान या क्षेत्र नहीं है, केवल यहाँ जो दिखाई देने वाली जो चमत्कार है, चमत्कार भरे तथ्य ही है, वह सत्य नहीं है। जो अंतहीन सच्चाई है वह कितनी ही बार मुझे यानी कवि को खिन्न दुखी, जो विकल उदास संत्रस्त यानी परेशान बेचैन कर देती है। अर्थात कवि ने यहाँ पर अपने सत्य की खोज की जो यात्रा है, किस तरह जाने करते समय कहाँ कहाँ की यात्राएं की, और वे यात्राएं करते समय उन्हें कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मार्ग भटकता रहा और उस भटके हुए मार्ग में से ही उन्होंने मार्ग निकाला, जिस कारण उन्हें कभी कभी दुखे उदास बेचैन भी होना पड़ा। कवि ने भटक कर भी पुनः विवेक के साथ काम लिया और अपने मूल मार्ग पर वे अग्रसर हो जाते, यानी सांसारिक मोह को भी वे अपने से दूर रख देते हैं, यानी उन्होंने उसके जगमगाहट से आकर्षित तो वो हो जाते हैं, लेकिन बहुत समय तक एक जगह पर वह टिकते नहीं है। ठीक है, इस छोटी सी कविता में प्रकृति के माध्यम से या जो जगमगाहट भरे नावों के यानी इन प्रतीकों के माध्यम से, ज्योति नाव, इन प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपने भावनाओं को व्यक्त किया है। ठीक है, तो इस कविता के जो निष्कर्ष है वे इस तरह है। कवि के सत्य की खोज की यात्रा का वर्णन, निरंतर मार्ग पर बने रहना चाहिए, सांसारिक मोह माया के जाल में पड़ना नहीं चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति का मनुष्य जीवन पर प्रभाव, कठिनाइयों का सामना करना आना चाहिए, अनबुझे सत्य की खोज, सत्य हमेशा प्रकाशमान ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह छोटी सी कविता समाप्त हो जाती है।